अब पाकिस्तान चूंकि उसने मुकाबला करना है बाकी ममालिक के साथ, तो हमारे पास ऐसी जनरेशन होनी चाहिए, वो जनरेशन नहीं होनी चाहिए जो टिकटॉकर बनाती हो या एक्टर की साइड पे हो या बेवकूफ़ी की साइड पे हो। वो जनरेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ऐसी जनरेशन चाहिए जिनका माइंड ब्रिलियंट हो, जो कि इस मुआशरे को कोई फ़ायदा दे सके। स्टडीज़ की तरफ लगाना है, एक गोल बनाना है और उस गोल को अचीव करना है, ताकि आप इस मुआशरे को कुछ दे सके, अपने लिए भी फ़ायदा, घर वालों के लिए भी फ़ायदा हो और मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हाँ, अच्छा, बिस्मिल्लाह। आज की जो ये क्लास, करियर काउंसलिंग क्लास मैंने जो अरेंज की है, उसकी बहुत सारी रीज़न हैं, ठीक है ना। उसमें से एक रीज़न ये है कि आजकल बच्चे जो है ना, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको अपने मामलात का नहीं मालूम कि आगे चल के वो एजुकेशन उनके किस काम है। उसकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसी गाइडेंस के हवाले से जो है ना ये क्लास मैंने अरेंज करवाई थी, ताकि आप लोग जो है ना, आप लोग को पढ़ने में, जो आप पढ़ रहे हो, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो और इसका आगे क्या फ़ायदा है, क्या सिर्फ माँ बाप की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से पढ़ रहे हो, या आगे चल के जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो इसका आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने जो है ना इस मुआशरे में, पाकिस्तान में एक अच्छा किरदार, एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है ना। इस मुआशरे को कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए जो है ना आपको अपना, आपका इल्म पूरा होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ उसमें मैं कौन कौन से तरीक़ेकार इख्तियार करके, ठीक है ना, एजुकेशन से मैं क्वालिफ़िकेशन हासिल करूँ और उस क्वालिफ़िकेशन से भी मुझे फ़ायदा हो, सक्सेस मिले, ठीक है ना, मुआशरे में भी। तो भाई पहली चीज़ है एजुकेशन। जिस तरह से पिरामिड में है कि एजुकेशन जो है ना ये बुनियाद है हर चीज़ की। हर चीज़ की बुनियाद जो है वो एजुकेशन, पढ़ाई है। जब तक आपकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं है, एक अनपढ़ इंसान और एक पढ़े लिखे इंसान में ये फ़र्क है, एजुकेशन का फ़र्क, शऊर का फ़र्क। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास शऊर नहीं आता, किसी चीज़, अपनी बात समझाने का तरीका नहीं आता। तो एजुकेशन जो है ये शुरू होती है आपकी प्राइमरी से, मिडिल, पूरा स्कूल का सिस्टम है, स्कूल का निज़ाम है, ठीक है ना। और मिडिल के बाद फिर आपके पास जो सेकेंडरी एजुकेशन है, 9-10 है। अब 9-10 के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपको पॉइंट आउट करते हैं कि फिर आपने आगे चल के क्या जो है वो फील्ड इख्तियार करो। 9-10 के बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद देन फिर आपके जो है वो सब्जेक्ट बताएंगे कि आप क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ना चाहिए और किस चीज़ में जो है वो आप बेहतर इंसान बन सकते हो। एजुकेशन जब इंसान हासिल करता है ना, तो उसकी क्वालिफिकेशन में इजाफा होता है, ठीक है ना। वो जब बैचलर कंप्लीट करता है अपना, बैचलर किस सब्जेक्ट में कंप्लीट करता है, उसके बाद जो है वो फिर क्या करता है, वो उस फील्ड में आगे वो महारत हासिल कर लेता है, क्वालिफाइड इंसान कहलाता है। और एक क्वालिफाइड इंसान की हर जगह पर अहमियत होती है, चाहे वो इंडस्ट्री चला रहा है, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहा है, या कहीं वो जॉब कर रहा है, क्वालिफाइड इंसान की मुआशरे में अहमियत होती है। तो एजुकेशन से इंसान क्वालिफिकेशन हासिल करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास करियर का होना जरूरी है। किस करियर में आप क्वालिफाइड हैं, किस करियर का आपको क्या फायदा होगा, किस करियर में अगर हम स्टडी करेंगे वो आपके मुताबिक होगा और उसके मुताबिक जो है वो आप उस फील्ड के हिसाब से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मुआशरे में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। करियर का क्या फ़ायदा, करियर जब आप चुन लेते हो अपना और फिर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो और फिर आप अपना बिजनेस चलाते हो या किसी का बिजनेस कंट्रोल करते हो। मैं सिर्फ बात बिजनेस की कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्री चलाते हैं आप, ठीक है ना, आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं अपने मुताबिक, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस है आपकी, वो डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप चुनोगे उसमें क्वालिफाइड बंदा जो है वो सक्सेस हासिल करेगा, ठीक है ना। अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं,
कि सब्जेक्ट्स क्या क्या जिनको हम जो है वो चूज़ करें तो आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा, और किन सब्जेक्ट्स से आप क्या चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बेसिक पे आते हैं। आपने शुरू किया 9-10, मिडिल तक आपको सब बेसिक्स पढ़ाई जाती है। 8 क्लास तक आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाई जाती है, हर चीज़ के बारे में तारुफ करवाया जाता है, ठीक है। 9-10 में आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। एक्चुअल करियर काउंसलिंग स्टार्ट ही 9-10 से होनी चाहिए। बच्चों को जो गाइडेंस है, जब तक 9-10 से उनका माइंड क्लियर नहीं होगा कि मेरा बुनियाद क्या है, मैं क्या सब्जेक्ट रखूंगा तो मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, जब तक बच्चों के दिमाग इस मामले में क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना, तब तक वो आगे पढ़ते जाएंगे और कंफ्यूज होते जाएंगे। जितना कंफ्यूज होते जाएंगे वक्त निकलता चला जाएगा, और वक्त निकलने की वजह से अक्सर जो है ना वो इस तरह से होता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता, उनके सामने दरवाजे ही नहीं खुले हुए होते कि वो क्या पढ़ेंगे और उसका क्या फायदा हो। तो उसके लिए आप लोगों ने पहले ही अपने दिमाग में अपने दरवाजे खोल के रखने कि मैं किस सब्जेक्ट को चूज करूं तो इसके आगे चल के जो है मुझे क्या फायदा हो। ये आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि अगर मैं इस फील्ड को रखता हूं तो इससे मैं क्या बन सकता हूं, अगर मैं इस फील्ड को चूज करूंगा तो इससे मैं क्या बनूंगा। इस तरह 9-10 में हमारे पास जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो 3 फील्ड होती है। एक आपके पास होती है कंप्यूटर साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स उसमें साइंस और आर्ट्स। बच्चे जो है वो 9-10 करते हैं साइंस में और आर्ट्स के अंदर, और साइंस और आर्ट्स करने के बाद साइंस में फिर आगे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, ठीक है। उसमें आपके पास है कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। फिर जब आप 9-10 कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस आपने रख लिया, आपने बायोलॉजी रख ली, अब यहां पर आगे आप फील्ड चूज करना शुरू कर रहे हैं अपने। उसके बाद आपके पास आती है इंटर की क्लासेस, इंटरमीडिएट की क्लासेस। अब इंटरमीडिएट क्लासेस फिर आगे 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। एक आपका होता है मेडिकल, जिस बच्चे ने 9-10 में बायो रखी है वो आगे चल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मेडिकल रख सकता है। जिसने 9-10 में कंप्यूटर रखी है वो आगे चल करके इंजीनियरिंग भी कर सकता है और जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी स्टडी कर सकता है। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस नहीं होती, ठीक है। इंजीनियरिंग अलग फील्ड है और कंप्यूटर साइंस की फील्ड अलग है। उसके बाद फिर एक फील्ड आती है आईकॉम की, वो बिजनेस की फील्ड है, वो भी कर रख सकते हैं आप। बिजनेस की फील्ड जो है ना वो फिर आगे चल के बताऊंगा कि बिजनेस की फील्ड कहाँ पे फायदा देती है। फिर आर्ट्स की फील्ड अगर आप रखते हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट रखते हो तो उससे क्या फायदा होगा। पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसको उनको आगे क्या क्या सब्जेक्ट रखेंगे तो उसको क्या क्या फायदा होगा, ठीक। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पहले जिस बच्चे ने 9-10 में जो है बायोलॉजी रखी और अब आगे वो अपना म्यार जो है वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी बायोलॉजी रखना चाहता है, प्री मेडिकल रखना चाहता है, तो प्री मेडिकल जब वो करेगा तो ये बायोलॉजी उसका जो है वो सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट उसका बायोलॉजी होगा। उसके साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह शामिल होंगे और बाकी जो है वो मेन सब्जेक्ट होंगे, उर्दू, इस्लामिक वगैरह। अब अगर उसने बायोलॉजी पढ़ी है तो सबसे जो मेन फील्ड आती है ना उसके पास, यानी कि वो जब फर्स्ट सेकंड कर लेता है फिर वो शुरू करता है बैचलर स्टार्ट करता है। अब बैचलर में उसके पास आप देखें कितनी फील्ड्स जो है वो सामने खुल जाती है, और ये अभी भी कम है। इसके अलावा भी 4 फील्ड है, जो कि अगर मैं अगर फिट करूं तो जगह ना बचे शायद, लेकिन जो मेन फील्ड्स हैं मैंने सिर्फ वही यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है MBBS, ये है डॉक्टर की फील्ड, ठीक है ना। जिसने बैचलर किया मेडिसिन में और बैचलर किया सर्जरी में, डॉक्टर बन सकते हैं आप बायोलॉजी की फील्ड इख्तियार करने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है मेडिसिन की फील्ड, डी फार्मेसी, ठीक है, डी फार्मेसी कर सकते हो आप, ये भी 5 साल का होता है। तो ये फील्ड जो है ना ये आप लोगों को आगे चल के जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट रखेंगे उनको फायदा देगा। फिर सर्जरी है, फार्मेसी है, ठीक है ना, डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, ये सारी मेडिसिन की फील्ड है, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने बायोलॉजी रखी होगी वो इन फील्ड में आगे चल के जो है उसको फायदा हो सकता है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिव है कि जो भी आपके पास रिसर्च आ रही है उसको आपने स्टडी करना है, उसको डाटा एनालाइज करना है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ाया जाता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी है, जानदारों को हम कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, आजकल बहुत इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है नैनो टेक्नोलॉजी,
कि इंसानों को बीमारी के खिलाफ कैसे कंट्रोल किया जाए, सेल के लेवल पर जाकर कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, डेंटल हाइजीन है। ये सब वो फील्ड है जो बच्चा जब इंटरमीडिएट कंप्लीट करेगा उसके बाद उसके लिए फील्ड खुल जाएंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज की फील्ड में जो है वो उनको एडमिशन अपने ओपन कर लेते हैं। जिसका मेरिट हाई होगा, जिसने अच्छी खासी तैयारी की भी होगी, पेपर अच्छे दिए हुए होंगे, रिजल्ट उसका अच्छा आया होगा, वो इन फील्ड को आसानी के साथ ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसका म्यार आपके पास जो है वो 95% से एक्सीडिंग मार्क्स चाहिए होते हैं आप। उसके बाद अब इसके बाद आती है कि जो बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड का रखता है, तो इंटरमीडिएट लेवल में पहले आपने क्या किया, आपने जो आप कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात करो जिसने 9th-10th में कंप्यूटर साइंस की फील्ड इख्तियार की थी। अब 9th-10th में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड इख्तियार की है उनके लिए क्या है, उनके पास फिर आगे दो रास्ते खुलते हैं। एक, वो आपका इंटरमीडिएट में क्या रख सकते हैं, इंजीनियरिंग रख सकते हैं। इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट आपका होता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। और कंप्यूटर साइंस वाले एक और फील्ड इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर वो ये नहीं इंटरमीडिएट की में अगर वो इंजीनियरिंग की फील्ड इख्तियार नहीं करना चाहते तो वो फिर ICS कर सकते हैं। ICS क्या होता है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की फील्ड में चले जाते हैं। कंप्यूटर की फिर अलग फील्ड है, वो आगे चल कर बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर वो इंजीनियरिंग रख रहे हैं तो उसको क्या, उनको क्या क्या फायदा मिल सकता है। अब इंजीनियरिंग में आपके पास केमिकल इंजीनियर होता है, ठीक है ना, केमिकल इंजीनियरिंग बन सकते हैं आप, ठीक है। फिर आपके पास होता है आर्किटेक्चर इंजीनियर, उसके बाद आपके पास होता है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होता है, PDCL में जो है आपका निजाम सारा लगा, केबल्स के इंजीनियर होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर होते हैं। फिर आपके पास होता है BS कंप्यूटर साइंस। अब ये कंप्यूटर, जिस बंदे ने इंजीनियरिंग रखी हुई होगी वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी इख्तियार करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, ठीक है, CS बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड ये भी कंप्यूटर से रिलेट करती है, ठीक है। फिर आपके पास होती है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर होता है, ठीक है। फिर आपके पास होती है पॉलीमर इंजीनियर, प्लास्टिक की फील्ड के अंदर अगर जाना चाहता है वो। उसके बाद आती है BS मैथमेटिक्स। अब ये सब्जेक्ट वाइज आता है जो इन सब फील्ड, अब ये सब फील्ड जो है ना ये आपके मार्क्स डिमांड करती है 95% प्लस 9th में, 9th-10th में, और 95% प्लस इंटरमीडिएट। अब आप देख लो कि आपके पास मेरिट कितना है, आप कितनी स्टडी करोगे तब आप इस गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी ये फील करवाने के लिए उनको ऐसे बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स 95% प्लस हो। अच्छा, फिर आपके पास आती है क्या, BS फिजिक्स। अब इस सब्जेक्ट में आ जाता है जिस बच्चे ने ये चाहना है कि वो उस खास सब्जेक्ट का माहिर बनना चाहे तो वो इन सब्जेक्ट में जो है वो बैचलर कर सकता है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, BS इंफॉर्मेशन, BS IT ये आजकल जो है ना वो नई फील्ड मुताबिक IT जो है इसकी बुनियाद बन चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आपके पास जो है ना वो BBIT, ये बिजनेस और IT के साथ क्या था, यानी कि IT का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन है, अगर आपने इंजीनियरिंग रखते हो, आपने 9th-10th में कंप्यूटर साइंस रखी है, उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास ये फील्ड जो है ना वो ओपन आया था। फिर आपके पास है ICS जिस बच्चे ने रखी है, ठीक है। ICS क्या है, ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। अब आपने 9th-10th में कंप्यूटर साइंस रखी, उसके बाद क्या होगा, आपके पास दो फील्ड ओपन हो जाती है, जैसे मैंने पहले बताया। एक आपके पास है कौन सी फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड। दूसरी आपके पास कौन सी, कंप्यूटर साइंस। ये वो बच्चे करेंगे जिन्होंने क्या रखा होगा, कंप्यूटर साइंस। अब जिन बच्चों ने ICS मुकम्मल कर लिया है उन्होंने कंप्यूटर साइंस, अब कंप्यूटर साइंस के साथ कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ सब्जेक्ट आते हैं फिजिक्स के और मैथ के, या कंप्यूटर साइंस के साथ आते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथ। जो बच्चे इसमें इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर जाते हैं फिर उनके पास आता है बैचलर 4 साल का। उसमें आपके पास क्या है, अब ICS कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स आपके पास वो फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरा ICS जो होता है वो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में होता है, उसमें इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिया, इन सब्जेक्ट्स में वो अपना जो है रख सकते।
तो अब इसमें क्या है, इसमें मेन सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस ही है, चाहे उसको इकोनॉमिक्स के साथ कर लो, चाहे आप उसको फिजिक्स के साथ कर लो, या फिर आप उसको जो है वो स्टैट के साथ कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपके पास जो है ना वो फील्ड ओपन हो जाती है। तो अगर आपने 9th-10th में कंप्यूटर साइंस रखी है तो उसका मतलब ये है कि अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन। और अगर आपने 9th-10th में मेडिकल रखी है तो भी आपके पास बेशुमार ऑप्शन, ठीक है ना। आप किसी भी फील्ड में जो है ना वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। अब आप अगर आप जो है ना वो ICS रखते हैं किसी भी फील्ड, ऊपर किसी भी सब्जेक्ट से आपने ICS कर लिया, चाहे आपने इकोनॉमिक्स के साथ किया हो या आपने कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो, ठीक है ना, या आपने जो है वो फिजिक्स के साथ किया हो, तो आपके पास ये फील्ड ओपन हो जाती है। कौन कौन सी? BX आर्किटेक्चर इंजीनियर, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी बड़ी अहम फील्ड है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट कंट्रोलिंग, ठीक है ना, ये आजकल इसकी पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। रोबोटिक्स का इसके साथ ताल्लुक है। फिर BS IT, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, वही फील्ड जो आपने बायोलॉजी में चूज की थी वो इसके साथ इसका लिंक करता है, क्योंकि ये रोबोटिक्स को जोड़ती है वो बायोलॉजी के साथ, ठीक है। फिर आपके पास स्पेस साइंस, स्पेस स्टडीज, उसके बाद आपके पास BS फिजिक्स। अगर अब आपने वही सब्जेक्ट के चूज किया, अपना मेन सब्जेक्ट आपने फिजिक्स रखा अगर, तो फिर आप फिजिक्स में आगे इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है ना। फिर वही BBIT, मैथ कम्युनिकेशन, ठीक है। मैथ कम्युनिकेशन का मतलब अब ये मीडिया की स्टडी है, जिसने जर्नलिस्ट बनना है, मीडिया की स्टडी करनी है, वो फिर ICS रखने के बाद मैथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। फिर आपके पास टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं वो, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स होती है। अब आगे चल के चूंकि पाकिस्तान अब डेवलप कंट्रीज में आता जा रहा है, ठीक है ना, तो अब जो है ना वो आगे चल के क्या आपने क्या करना है, अब इस फील्ड को तुम जो है ना वो आगे चल के कामयाब नहीं हो सकते भाई, अगर वो ये समझता है कि भाई उसका दिमाग नहीं चल रहा। हाँ, फील्ड समझ में आ रही है ना आप लोग भाई? ये जो फील्ड है ना, देखिए अभी ये बातें आप लोगों को मैं इस वजह से बताना शुरू कर रहा हूँ कि मैं हर साल ये बातें सुने, आप बार बार सुने, ताकि दरवाजे जो है ना वो आपके साथ खुल जाए। एक दफा सुनोगे कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी दफा सुनोगे थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, और जब बार बार सुनोगे इस चीज को तो ये आपको जो है ना आपके सामने दरवाजे खोलते चले जाएंगे। वरना अक्सर इस तरह होता है कि जब आप 9th-10th कर लेते हैं, फिर आप इंटर में दाखिल होते हैं ना, तो अब आपको पता नहीं होता, वो माँ बाप कुछ कह रहे होते हैं, रिश्तेदार कुछ कह रहे होते हैं, तो उनका जोर अलग होता है, बच्चे को पता नहीं होता कि उसने क्या फील्ड रखनी है। तो ये उस हवाले से जो है ना आप लोगों को श्योर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप अपने माँ बाप को बताएं कि मैंने ये फील्ड इस वजह से चूज की है ताकि मुझे ये फायदा मिल सके, मैंने ये फील्ड जो है वो चूज की है ताकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकूं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस बच्चे ने ICOM रख लिया है, इंटर में उसने ICOM किया, वो नहीं इतनी स्टडी कर पा रहा, वो नहीं साइंसेस के सब्जेक्ट्स को स्टडी कर पा रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके लिए दरवाजे खुले हैं अभी भी। वो जो है वो ICOM की फील्ड रख सकता है। ICOM का मतलब क्या है कि वो अब बिजनेस की फील्ड रख सकता है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस की कितनी अहमियत है, ठीक है। अब बिजनेस में आपका ICOM का सब्जेक्ट्स है, उसमें कॉमर्स है, बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है। अब इस सब्जेक्ट से क्या होगा, वो बिजनेस की फील्ड में जाएगा। जैसे कि बिजनेस की फील्ड अभी, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BBA कर सकते हो, ठीक है, सोशल साइंस स्टडी कर सकते हो। BCom की फील्ड में आपने बिजनेस की फील्ड में नहीं जाना, आपने बिजनेस की स्टडी अगर नहीं करनी, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जो आप साइंस रख के करोगे, यहाँ पर आप जर्नलिस्ट बन के कर सकते हो, मैथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना स्पेस साइंस स्टडी कर सकते हो, मैनेजमेंट की स्टडी कर सकते हो आप। अब हर चीज की मैनेजमेंट सिखाई जा रही है, क्योंकि ये बुनियाद बन चुकी है मैनेजमेंट। फिर जिस बच्चे ने ICOM भी नहीं किया या वो ICOM नहीं करना चाहता, ठीक है ना, आगे चल के वो 9th-10th के बाद वो FA रखना चाहता है, क्यों भाई, घर वालों की तरफ से कि वो लॉयर बनना चाहता है, या वो CSS के इम्तिहान देना चाहता है, या वो कोई जो है ना तो वो क्या कर सकता है, वो FA के सब्जेक्ट रख सकता है। अभी FA के ये सब्जेक्ट्स है आपके पास, मैथ है, स्टैट, टाइम होने वाला काफी ज्यादा ना। बाद में अपने मुकम्मल कर रहा हूँ इस बात से कि ये जितनी भी फील्ड्स है, जितने भी आप लोग को चाहिए होगा, तो ये मेरे से पिक्चर फॉर्मेट में ले जाएगा। जब भी आप लोग लेके जाएंगे ना, घर पे बैठ के उसको रोजाना खोल के देखेगा
कि मैं क्या सब्जेक्ट रखूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने का फायदा क्या है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आईसीएस वगैरह। अब इस वक्त आप जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती चली जा रही है, फील्ड्स पे नई नई फील्ड्स ओपन होती जा रही है। तो जब आप लोग, अब पाकिस्तान चूंकि उसने मुकाबला करना है बाकी ममालिक के साथ, तो हमारे पास ऐसी जनरेशन होनी चाहिए, वो जनरेशन नहीं होनी चाहिए जो टिकटॉक पर बनाती हो या एक्टर की साइड पे हो या बेवकूफ़ी की साइड पे हो। वो जनरेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ऐसी जनरेशन चाहिए जिनका माइंड ब्रिलियंट हो, जो कि इस मुआशरे को कोई फायदा दे सके। समझ में आ रही बात की? आप लोगों ने अपना स्टडीज की तरफ लगाना है, एक गोल बनाना है और उस गोल को अचीव करना है, ताकि आप इस मुआशरे को कुछ दे सके, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी फायदा हो और मुल्क के लिए भी फायदा हो। ठीक है, तो ये फील्ड आप जब आप चूज करते हो तो उससे आपको बेशुमार फायदे मिलते हैं। तो जब आप स्टडी करोगे तो स्टडी करने के साथ ये बात रोजाना सोचें, अपना एक गोल बनाएं, इस बात को रोजाना सोचें कि मैं जो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ इसका मुझे आगे चल के क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना सेशन क्लियर करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है ना ये तकरीबन आप ये समझ लें कि हर साल इसी तरीके से एक सेशन आ जाता है करियर काउंसलिंग में, हर साल इस तरह से जो है ना सेशन लगेगा। अब नई नई फील्ड अगर जो आएगी वो मैं इंशाल्लाह दोबारा इसमें ऐड करूँगा, तो उसके बारे में फिर हम बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फील्ड जो है ना वो मुतारिफ हो चुकी हुई है, लेकिन बच्चों को उसका इल्म ही नहीं है। बच्चे वही एक ही फील्ड की तरफ जाते हैं, या तो इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जाते हैं या डॉक्टर की फील्ड की तरफ जाते हैं, या बेचारा जो नहीं पढ़ पाता उसको फिर वो आईकॉम की फील्ड में डालते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार फील्ड्स हैं, उनको आप चूज कर सकते हो, उसका बड़ा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो उसकी अब जब अब आपका इसके बाद, इस क्लास के बाद अब आपका गोल क्या है? इस क्लास के बाद अब आपका गोल ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने दिमाग में एक आप लोगों ने म्यार बना लेना है कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इससे मेरे पास कौन कौन से डोर ओपन होते हैं और किस डोर में मैं जाऊँगा या जिसमें मैं जा सकता हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये आपने अपनी पढ़ाई के दौरान सोचना है। ठीक है, तो फिर जब आप, तो आपके लिए वो दरवाजे खुलते चले गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समाप्त कर दें। किसी बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी के दौरान, कोई भी मसला हो, किसी भी टाइम मसला हो, आपके पास अकेडमी मौजूद है, इधर आ जाए बिला वजह, बिला झिझक मुझसे कॉन्टैक्ट करें, सर आपसे मिलना है, मुझे मशवरा चाहिए, मुझे स्टडी में मशवरा, मुझे बिजनेस से मशवरा चाहिए, ठीक है ना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है मशवरा चाहिए, आप आके बात कर सकते हैं मेरे से। तो ये अकेडमी इस वजह से आप बच्चे थे, आप लोग कहते सर आपने कोई बैनर नहीं लगाया, कोई शो नहीं किया, वो इसीलिए जिसको जरूरत हो वो खुद कॉन्टैक्ट करके आए हमारे पास, ताकि उसको पता लगे कि वो जो मशवरा लेने जा रहा है उसकी अहमियत क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। ये स्टडीज़ का फ़ायदा वो नहीं है कि माँ बाप ने एक बाहर का माहौल देख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई पे लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। इस पढ़ाई का आप लोगों के लिए फ़ायदा है अगर सोच समझ के पढ़ाई करो, अंधों की तरह पढ़ाई ना करो। जो माँ बाप ने कह दिया बस लगी जा रही बोझ आ गया, बोझ ना बनाए इसको अपने लिए बेनिफिट बनाए, क्योंकि यही गोल है आप लोगों का और इसी ने आपको एक म्यार का इंसान बनाना है। सब क्लियर? यस। ठीक है।